देखिए 4 तारीख से पहले जब मुद्दों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो 4 तारीख के बाद सिर्फ सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। टाइगर का दायरे में बिल्ली रहते हैं, टाइगर दायरे में नहीं रहता है। अभी तो मैंने 10 लाख का घोटाला का पोल खोले हैं। अभी जो उन्होंने एक खुद अल्पसंख्यक हो के अल्पसंख्यक का जो ज़मीन हड़प रहे हैं, ईदगाह का ज़मीन हड़प रहे हैं, उस पर तभी बात हम मुद्दा उठाए ही नहीं है। डॉक्टर साहब को मरीज़ बना के छोड़ेंगे। जीतने के बाद किस तरह से निपटिएगा दादा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी? देखिए अगर मीडिया में बोल देंगे फिर कैसे निपटेंगे, वो तो जान ही जाएंगे हम कैसे निपटेंगे। खराब होगा, जो गलत लोग हैं उनका हालत ख़राब होगा, उनका बीपी बढ़ेगा, उनका शुगर बढ़ेगा, 26 होगा, हालत ख़राब रहेगा। दूसरे बड़े बड़े पार्टी को छोड़ के जयराम का पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, क्या दिल्ली से कुछ सीख के आएंगे, नई चीज़ सीख के आएंगे। हाँ, लेकिन दिल्ली को दिल दे के नहीं आएंगे। दिल झारखंडियत है, दिल पारसनाथ की पहाड़ में बसता है। नमस्कार। और ये देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी टाइगर दा अभी यहाँ पे मौजूद हैं। और चलिए आज दादा से ये पूछने वाले हैं कि दादा जिस तरह से स्कॉर्पियो के ऊपर से दहाड़ते थे, क्या लोगों ने 25 तारीख को उस तरह से दादा को प्यार दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या कुछ नहीं, हर चीज़ अभी जानकारी लेते हैं दादा से। दादा जोहार। दादा जोहार। दादा आप जैसे स्कॉर्पियो के छत से जिस तरह से दहाड़ते थे तो क्या लगा? देखिए बिल्कुल मिला है। अभी तक लोग जिस प्रकार से मुलाकात हो रही है, जो उनका फीडबैक आ रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समर्थन और प्रेम मिला है और ये झारखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। दादा आप गए थे दुमका विधानसभा वहाँ गए थे, वहाँ पे इरफान अंसारी को आप बोले थे जैसे कि 10 लाख का साड़ी, उस तरह से इरफान अंसारी का एक बयान आता है कि टाइगर अपने दायरे में रही है, क्या कहना है दादा? नहीं, दायरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। टाइगर का दायरे में बिल्ली रहते हैं, टाइगर दायरे में नहीं रहता है। अभी तो मैंने 10 लाख का घोटाला का पोल खोले हैं। अभी जो उन्होंने एक खुद अल्पसंख्यक हो के अल्पसंख्यक का जो ज़मीन हड़प रहे हैं, ईदगाह का ज़मीन हड़प रहे हैं, उस पर तभी बात हम मुद्दा उठाए ही नहीं है। डॉक्टर साहब को मरीज़ बना के छोड़ेंगे। क्या दादा जो अभी झारखंड में जितना भी पार्टी है, बड़े बड़े पार्टी है, क्या टाइगर से डरते हैं दादा? देखिए बिल्कुल, चूँकि सबको अपनी राज सत्ता खोने का डर है। सब अपने बेटे के लिए जो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं तो उस चीज़ का डर है। हम नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, डर है, सबको डर है। दादा बाकी पार्टी और जयराम का पार्टी में क्या अंतर क्या है? अंतर बिल्कुल बहुत सारा अंतर है। हम लोग जो आज अगर सबसे ज़्यादा अगर देश की स्थिति खराब है, राज्य की स्थिति खराब है, तो नेताओं के कारण है। आज गरीब जनता के पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, और नेता आलीशान बंगले में रहेंगे और नेताओं का विदेशों में संबंध रहेगा, तो ये सब कहाँ से संपन्न हुआ? पैसों के कारण सारा काला धन जमा कर लिए हैं। तो हमारे राजनीतिक दल में जो होगा धन संचय पर विराम लगेगा। जो लोग अवैध तरीके से धन संचय करेंगे उन्हें अपने चुनाव से ही हम लोग निष्कासित करेंगे अगले चुनाव में। बहुत सारे ऐसा दादा लोग हैं जो कि दूसरे बड़े बड़े पार्टी को छोड़ के जयराम का पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, क्या करना है दादा? स्वागत सबका है, लेकिन सबको एक वेरीफाई किया जाएगा, सबका जांच परीक्षण होगा। दादा अगर आप मान लीजिए कि इधर उधर नहीं हुआ, अगर जी जाते हैं तो क्या पहला काम क्या रहेगा ऐसा, और झारखंड वासी के लिए क्या? देखिए सुबह से आप बैठे हैं और आप तो देखें कि सबसे बड़ा समस्या किन विषयों पर आया। सबसे ज़्यादा विषय आ रहा है ज़मीन को लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले झारखंड की ज़मीनों को बचाए। देखिए हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंड को बचाने के लिए आपको लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लंबा चौड़ा बात करने की ज़रूरत है। झारखंड को ही बचाइए। झाड़ में क्या है? झाड़ यानी जंगल और खंड यानी ज़मीन। तो जंगल को बचाइए और ज़मीन को बचाइए, झारखंड को कुछ नहीं होगा। और एक दादा अभी एक मुद्दा आया है जो इलेक्ट्रिक स्टील वेदांता प्लांट, जो कि मेरा भी घर वहीं है, जो हम भी चंदहा के हैं, तो वहाँ से आ रहा है कि बीपीओ में कुछ ऐसा कंपनी है जो कि उस कंपनी से लेके ठेकेदार में मतलब उन लोगों को दिया जा रहा है, क्या कहना है दादा? अभी से ऐसा कर रहा है? देखिए बिल्कुल रैयतों के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर हम खड़ा होंगे और उसी के लिए चुनाव में आए हैं। लोकसभा के चुनाव में रैयतों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जीतने के बाद किस तरह से निपटिएगा दादा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी? देखिए अगर मीडिया में बोल देंगे फिर कैसे निपटेंगे, वो तो जान ही जाएंगे हम कैसे निपटेंगे। हमको मालूम है निपटेंगे कैसे और उनको भी मालूम हो चला कि कैसे निपटेंगे। धीरज रखिए। दिल्ली से जब आ जाएंगे आप झारखंड में जब वापसी करेंगे, जब एक बार जाएंगे दिल्ली, उसके बाद जब आइएगा तो क्या कुछ माहौल क्या रहेगा लोगों के? देखिए दिल्ली से कुछ सीख के आएंगे, नई चीज़ सीख के आएंगे। हाँ, लेकिन दिल्ली को दिल दे के नहीं आएंगे। दिल झारखंडियत है, दिल पारसनाथ की पहाड़ में बसता है। दिल्ली से सीख के आएंगे। काफ़ी लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दादा जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्टी में नहीं, आप ही के पार्टी में जा रहे हैं, क्या खासियत क्या है दादा? आइडियोलॉजी, विचारधारा, हमारा रहन सहन, स्वभाव, चाल चरित्र, ये मायने हैं। और देख रहे हैं दादा जब से हम आए हैं तब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ न कुछ मुद्दा लेके आपके पास आ रहे हैं। क्या दादा 4 तारीख के बाद इस मुद्दे पे
देखिए 4 तारीख से पहले जब मुद्दों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो 4 तारीख के बाद सिर्फ सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। दादा देखते हैं कि ऐसे ही जितने भी भ्रष्ट नेता है, मंत्री अधिकारी है, जितने भी हैं, डरते हैं अगर आपको पद मिल जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उन लोगों का हालत क्या होगा दादा? हालत ख़राब होगा। जो गलत लोग हैं उनका हालत ख़राब होगा, उनका बीपी बढ़ेगा, उनका शुगर बढ़ेगा, 26 होगा, हालत ख़राब रहेगा। और बहुत सारे पार्टी ऐसा है दादा जो कि काम नहीं किए थे, झारखंड में काम नहीं किए थे, और एक ऐसा पार्टी आया है JVKS जो कि झारखंडी लोग अभी जाग चुके हैं और इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या दादा ये झारखंड में बदलाव हो रहा है ना दादा? देखिए बदलाव है तभी तो कि बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। बिना 1 रुपया खर्च दिए बल्कि लोगों का खर्च लेके उनसे चंदा लेके चुनाव जीतने की स्थिति में है। इससे बड़ा बदलाव शायद भारत में कभी कभार हुआ होगा। दादा ऐसा कमेंट भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि टाइगर मतलब चंदा ले रहे हैं, लोगों के पास चंदा ले रहे हैं और अपना पॉकेट भर रहे हैं दादा। नहीं, सारा हिसाब दे देंगे। रुकिए, चुनाव 4 तारीख पार होने के बाद क्या चंदा आया था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हम लोग डाल देंगे। क्या कुछ गिरिडीह लोकसभा जितने भी मतलब झारखंडी लोग हैं उनको कुछ संदेश देना? झारखंडी जनमानस से यही कहेंगे कि अब विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं। जब वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट कीजिएगा। क्या दादा अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति के साथ किस तरह से आप पूरे झारखंड में मतलब सीट देने जा रहे हैं और क्या रणनीति के साथ उतरिए? देखिए सबसे पहला बात तो 8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ें, तो 8 लोकसभा यानी 8 6 48, एक आध में 5 होगा, यानी उन सीटों पे तो चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा लोकसभा लड़े। तो ऐसे तो 45 सीटें ऐसे हो रही है, तो उन सीटों पर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे कैडर भी तैयार हो चुके हैं। उसके अलावा जो सीटें हैं जहां हम लोग प्रत्याशी नहीं दिए हैं तो वहाँ भी सोचेंगे। 8 लोकसभा से आप ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटों पे क्या लग रहा है कि पकड़ बनेगा इस पर? देखिए उम्मीद तो है 2-3 सीटों पर रिजल्ट आना चाहिए। कहाँ कहाँ दादा? 8 में से 2-3 कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। ठीक है दादा।